लखनऊ में कत्ल हुआ। 3 दिनों तक लाश घर की 4 दीवारों के पीछे बंद रही। लाश की बदबू किसी और तक न पहुंच जाए, इसके लिए लगातार घर में रूम फ्रेशनर का छिड़काव करता रहा। लेकिन 3 दिन अपनी मां की लाश के साथ गुजारने के बाद आखिरकार वारदात का खुलासा हो गया। मोबाइल, गेम और कत्ल के बीच उलझी एक ऐसी वारदात है जिसको सुनकर राजधानी लखनऊ दहल गई। गेम की लालच में कातिल बना बेटा, गेम की चाहत में कर दी मां की हत्या, मोबाइल पर लिया हथियार चलाने की ट्रेनिंग, घर में कर दी मां की बेरहमी से हत्या। लखनऊ के इस घर में हुई कत्ल की एक वारदात से पूरा शहर दहल गया। गेम लालच में और गेम की लत में एक नाबालिग बन गया अपनी मां का कातिल और अपने पति की बंदूक उठाकर झोंक दिया फायर। नाबालिग ने अपनी ही मां का कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि उसी मां ने मोबाइल पर दिन रात गेम खेलने को लेकर उसे टोका था। इसी घर के अंदर महिला का शव बरामद किया गया है। ये नीचे का इलाका ग्राउंड फ्लोर है और ऊपर ये 3 मंजिला मकान है जिसमें महिला का शव बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस के साथ फॉरेंसिक की टीमें घर के अंदर मौजूद हैं और लगातार तफ्तीश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक महिला अपने 2 बच्चों के साथ इस घर में रहती थी। 7 जून की रात लखनऊ में एक ऐसी वारदात का खुलासा हुआ जिसकी सच्चाई दिल दहला देने वाली है। मोबाइल गेम से मना करना उस लड़के को इतना भारी पड़ गया कि उसने अपने हाथों ही अपनी मां का कत्ल का फैसला कर लिया और फिर एक रात अपनी ही मां के सिर में गोली मार दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना एक्चुअली में सैटरडे की रात को ये घटना को वारदात को अंजाम देता है लड़का। अपनी मां को अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल से ये गोली मारता है। इमीडिएट कॉज ये था कि एक 10,000 रुपए थे जो कि मिसप्लेस हो गए थे और मां ने बेटे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि तुमने ये पैसे लिए, जबकि उसका ये कहना था कि मैंने नहीं लिए थे। उससे छुप दो करके इसने ये घटना को अंजाम दिया। वैसे भी ये अपनी मां से बहुत कुंठित रहता था। उसका रीज़न ये था कि ये ऑनलाइन मोबाइल गेम्स खेलता था, पबजी वगैरह या और जो ऑनलाइन गेम्स होते खेलता था, इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ होता, इससे माँ मना करती थी। तो उससे भी ये बहुत नाराज़ रहता था कि इसकी फ्रीडम कर्टेल हो रही है। 10वीं क्लास के छात्र पर गेम इस कदर हावी हो गया कि गेम खेलने से रोकने पर उसके सिर पर खून सवार हो गया, जिसके बाद एक रोज उसने फैसला लिया अपनी ही मां को हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाने का और फिर अपने पिता की बंदूक का निशाना बनाकर अपनी मां के सिर में गोली मार दी और उसे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। लड़का और लड़की बच्ची दोनों उसी मकान में लगभग 3 दिन ये रहे हैं उसी मकान में। बच्ची को एक कमरे में इसने लॉक कर दिया था, खाना पानी देता था, लॉक कर दिया था और ये खुद आता जाता रहता था। कभी क्रिकेट खेलने जाता था, कभी फ्रेंड्स को बुला करके मूवीज देखता था। तो इसकी दिनचर्या जो वो नॉर्मल चलती रही। इसके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा इस चीज का, इस घटना का। इसकी दिनचर्या नॉर्मल चलती रही। मां के कत्ल के बाद भी उस लड़के का हाथ नहीं कांपा। गेम की दीवानगी में उस लड़के ने अपनी मां को मौत के घाट उतारा, लाश को कमरे में बंद किया और अपनी छोटी बहन को ये धमकियां दी कि अगर उसने किसी को सच्चाई बताने की कोशिश की तो उसे भी मौत के घाट उतार देगा। जी गेम खेलने से मना कर रही थी और जिसके चलते उसने तैश में आकर अपने पिता के लाइसेंसी रिवॉल्वर से मां को गोली मार दी। मामला शनिवार की देर रात का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस लगातार बच्चों से भी पूछताछ कर रही है और इस मामले में आगे की कड़ियां खोलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से बच्चे ने इस पूरे मामले से पर्दा उठाया है उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर नाबालिग बच्चे गेम की जद में आकर कैसे अपनी ही मां को मौत के घाट उतार सकते हैं। मां के कत्ल को अपनी आंखों से देखने के बाद सहमी हुई बच्ची खामोश रही, लेकिन हत्या जैसी सनसनीखेज वारदात के बाद अपने बाप को छिपाने की कोशिश लड़का करता रहा और घर से निकलकर लाश की महक आसपास न फैले इसकी कोशिश करता रहा। रूम फ्रेशनर की मदद से शव की गंध को छिपाने की साजिश की। सब कुछ सामान्य दिखाने के लिए जाने कितने बहाने बनाए, लेकिन हर जुर्म का खुलासा तो होता ही है। इस जुर्म का खुलासा भी तब हुआ
जब घर के आसपास रहने वालों को शव की बदबू ने परेशान किया। जब आसपास के लोगों से पूछताछ की तो उन लोगों को शक इसलिए नहीं हो क्योंकि इसने एक एलिबाई ये बनाई थी कि माँ जो है वो दादी की तबीयत खराब है और चाचा जी के यहाँ गई हुई हैं। तो किसी को शक नहीं हुआ, और क्योंकि बाहर से उसने वो कमरा लॉक कर रखा था और रूम फ्रेशनर वगैरह लगाया था, इसलिए उसमें स्मेल नहीं आ रही थी। कल जब वो स्मेल ज्यादा आने लगी तो इसको लगा कि अब भेद खुल जाएगा, तो इसने अपने फादर को फोन करके ये एक मनगढ़ंत इसने स्टोरी बनाई कि इस तरह से एक बिजली मिस्त्री आता है, आकाश नाम का एक व्यक्ति है, क्योंकि इस तरह का कोई व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता। सच सामने आने के बाद हर किसी के होश फाख्ता हो गए। मां के कत्ल के पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ मोबाइल गेम की लत थी, एक ऐसी लत जिसने एक मासूम को कातिल बना दिया। गेम खेलने से टोकने पर 10वीं के उस छात्र ने ऐसा कदम उठाया जिसकी हकीकत दिल दहला देने वाली है। लखनऊ से क्राइम कंट्रोल के लिए जय कृष्णा के साथ टीम न्यूज स्टेट।